आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल। 11th साइंस फिजिक्स में ये टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल है। हम बहुत से एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ में देखते हैं जो प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने एक बॉल को थ्रो किया फ्रॉम सम हाइट, उसने कैसा पाथ फॉलो किया, उसने कितना टाइम लिया, उसने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली। इट इज एन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। बुलेट को फायर किया गया, बुलेट ने कितना टाइम लिया ग्राउंड को रीच करने में, उसने कौन सी शेप का पाथ फॉलो किया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है उसमें हमने स्टडी क्या क्या करना है। एक तो ट्रेजेक्ट्री देखनी है, मींस व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसकी नेचर कैसी है। दूसरा, उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको रेंज बोला जाता है वो कितनी है। एक और, उसने कितना टाइम लिया टू कवर दैट रेंज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। चलो करते हैं। आप यहां देख रहे हैं ये डायग्राम में क्या है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको h हाइट से हमने थ्रो किया विद सम इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी जिसको u से डिनोट किया, और लेट अस सपोज t टाइम के बाद वो b पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। तो इस डायग्राम में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। r कितना है, मींस इनिशियल पॉइंट से लेकर जो एंड पॉइंट है उसका ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस है, वो जब O से चला B के ऊपर पहुंचा उसने कितना टाइम लिया, ये सब हम यहां करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल होता क्या है। एनीथिंग दैट थ्रोन इनटू द स्पेस या इनटू द एयर एंड इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मींस किसी भी वस्तु को जब हम किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ हवा में फेंकते हैं, स्पेस में फेंकते हैं, तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अब शुरू करते हैं हम इसको करना। सबसे पहले हम ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री को करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल का, वो उसको स्टडी हम दो उसमें डायरेक्शंस में करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो जो प्रोजेक्टाइल का जो भी डिस्टेंस होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता है, मींस एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इसी प्रकार जो प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकल डिस्टेंस को भी कवर करता है, और वो जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वहां पे वेलोसिटी नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसको कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसके साथ वो मूव करेगा। तो जब इन्हीं दोनों मोशंस को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हम इकट्ठा करेंगे, वहीं से हमें पता चलेगा कि जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी है। तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो शेप है, ये कर्व्ड आप देख रहे हैं, इसको पैराबोलिक शेप बोला जाता है। तो उसकी हम डेरिवेशन करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां लिखा है कि देयर आर टू मोशंस इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो फर्स्ट मोशन होता है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होगा जो हमने इनिशियली दी है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा वो बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी u। और जो वर्टिकल मोशन होगा दैट इज विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसको g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जिसकी वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है तो हम लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू, और जब ऊपर की तरफ लगती है तो उस टाइम हमारी जो g की वैल्यू है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। यहां पे हमारी बॉडी नीचे आ रही है तो हम g की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब आगे देखते हैं। ट्रेजेक्ट्री मींस द पाथ फॉलोड। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, मींस जो हवा है वो उसके पाथ को रेजिस्ट नहीं कर रही है, तब हम इस डेरिवेशन को आगे करते हैं विद द assumption that there is no air resistance।
अब मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो मैंने आपको बताया कि जो मोशन होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो u है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां हम जब भी डेरिवेशन करेंगे ux की वैल्यू को u पुट करेंगे और ax की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इसी प्रकार जब मोशन वर्टिकल लेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी नहीं दी थी, बिकॉज वी थ्रो द प्रोजेक्टाइल विद इनिशियल वेलोसिटी u इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन है वहां पे हमारी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन हाँ जो अब ये जो बॉडी नीचे जो जा रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम ay की वैल्यू को क्या पुट करेंगे g। और कैलकुलेशन के लिए हम सिंपल सी इक्वेशन लेंगे जो हमारी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। तो डायग्राम के ऊपर वापस चलते हैं। तो डायग्राम में आपने देखा यहां पे एक मैंने पॉइंट बनाया था p, मींस लेट अस सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t जो प्रोजेक्टाइल है वो p पॉइंट के ऊपर है, तो उसका p पॉइंट के ऊपर x डिस्टेंस कितना है और y वो मैंने यहां पे लिखा है इन टर्म्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स x y। तो x इज द डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टली एंड y इज द डिस्टेंस कवर्ड वर्टिकली। तो वो जो इक्वेशन हमने लिखी है उसमें हम s की वैल्यू को x पुट करेंगे जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे और y पुट करेंगे जब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो जब हमने u और a की वैल्यू पुट की तो जब x डायरेक्शन में मोशन था तो हमने वेलोसिटी को ux बोला और एक्सेलरेशन को ax, और जब y डायरेक्शन में था तो वेलोसिटी को uy और एक्सेलरेशन को ay। अब यहां पे दिख रहा है ux तो u है और ax की वैल्यू क्या है 0, तो उसको हम यहां 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो सिंपल x आ जाएगा u इंटू टी। यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे x अपॉन u। इसी तरह y की वैल्यू कैसे निकलेगी, uy की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट इन द y डायरेक्शन, और ay की वैल्यू को हम प्लस g, मतलब यहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ g लिखेंगे, तो हमारे पास जो y है वो बन जाएगा हाफ gt का स्क्वायर। तो एक तरफ हमें टाइम मिल गया और एक तरफ y। अब क्योंकि जो ट्रेजेक्ट्री है वो बेसिकली है क्या, वो है रिलेशन बिटवीन x एंड y, मींस x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड y हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड y इज वर्टिकल। तो दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है वही डिसाइड करता है कि पाथ की शेप कैसी है। तो जब हम t की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर को हमने अलग कर दिया और ये कांस्टेंट टर्म है, g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होती है दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप इसका ग्राफ बनाएं तो आपको कैसी शेप मिलेगी, आपको शेप मिलेगी कर्व्ड। तो ये जो इक्वेशन अगर पैराबोलिक की है तो इसका मतलब जो ट्रेजेक्ट्री है मींस द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। ये हमारे पास था फर्स्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो पैराबोलिक नेचर है। कीवर्ड एग्जाम में आपको जो आप अपना एकेडमिक एग्जाम देते हैं यहीं तक आता है कि आप यू हैव टू शो दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। अब दो चीजें बची, एक बचा टाइम ऑफ फ्लाइट और एक रेंज, मींस कितना उसने समय लिया इन द एयर और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टली। तो उसको हम स्टडी करते हैं आगे। तो अब लेते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, टी के साथ डिनोट करते हैं। अब हम क्या मानेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो हमें नोन हाइट से हम उसको नीचे फेंक रहे हैं, ये तो यहां पे हम ये मान के चलेंगे कि हमें हाइट गिवन है, तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ h। तो हम ये वाला जो इक्वेशन यूज करेंगे y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब क्या है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है जो हम प्रोजेक्टाइल को देते हैं u, लेकिन यहां पे हम y की बात कर रहे हैं तो यहां ux तो u है, लेकिन uy जो मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी uy दैट इज 0, लेकिन एक्सेलरेशन हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन नीचे लगती है वो होती है g। तो लेकिन लेट अस सपोज कि टोटल टाइम उसने t लिया, तो अब कितना उसने डिस्टेंस किया कवर किया इन टोटल टाइम t, तो यहां हम टाइम को क्या पुट कर देंगे, यहां हम टाइम को पुट कर देंगे t के बराबर, मींस टोटल टाइम।
टोटल टाइम मींस टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। तो यहां टी पुट करेंगे, यू वाई की जगह 0 पुट करेंगे, और वाई की जगह क्या पुट करेंगे, वाई मींस टोटल डिस्टेंस कवर। तो जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसने टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज इक्वल टू h। तो यहां हम h पुट कर देते हैं, और यू वाई की जगह हम 0 पुट करेंगे, t की जगह हम कैपिटल T प्लस हाफ और g और t का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल्स टू हाफ g t का स्क्वायर। हमें t की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, सिंपल कैलकुलेशन है, तो जो t आ जाएगा दैट इज 2h अपॉन g इंटू स्क्वायर रूट, मतलब ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। अब नेक्स्ट है रेंज। तो रेंज कैसे निकलेगी, रेंज को आगे निकालते हैं हम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर आप वही प्रोजेक्टाइल की आप सिंपल सी एक डायग्राम बनाएं, रफ सी। ये रफ डायग्राम है जिसमें आपको बताऊंगा कि आपका प्रोजेक्टाइल रेंज कैसे शो होती है। तो ये प्रोजेक्टाइल का पाथ था, ये इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको UXU बोला था। अब हमारा जो रेंज है क्या, ये हमारा जो था, इसको मैंने A पॉइंट दिया था, इसको B। तो A और B के बीच में ग्राउंड के ऊपर, ये इसका ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, मींस टोटल टाइम कितना, जब यहां से चला और यहां पहुंचा O पॉइंट से, तो उसको हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइट h। मतलब ये भी जो भी डेरिवेशन होगी वो नोन वैल्यूज के अकॉर्डिंग निकलती है। तो यहां हाइट हमें पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्योंकि ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर किया जा रहा है, तो हम डिस्टेंस स्पीड क्या लेंगे, u, जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था। एक बार थ्रो करने पे हमने छोड़ दिया था, बाकी काम तो ग्रेविटी ने किया था, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी थी उसकी वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। तो डिस्टेंस जो आएगा, जिसको मैंने r लिखा है, r इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड कौन सी, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और टाइम मींस जो टोटल टाइम t लिया ड्यूरिंग द फ्लाइट, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो r जो आएगा दैट इज u इंटू टी, और t की वैल्यू जो हमने अभी यहां निकाली थी उसको हम पुट कर देंगे 2h अपॉन जी अंडर रूट। तो यहां पे सिंपल सी कैलकुलेशन है 2h अपॉन जी। तो दिस इज r मींस हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो डेरिवेशंस होती है ना, मींस जो हम ये फार्मूलाज निकालते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं, जब न्यूमेरिकल आपको करना होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपके नीट जेई के एग्जाम्स होते हैं या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे आपको ये, अगर ये फार्मूलाज आपको पता होंगे तो आप इजीली उन न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि ड्यूरिंग द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसी टाइम t के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी u है अलोंग हॉरिजॉन्टल, लेकिन एट एनी टाइम t ड्यूरिंग इट्स पाथ, पैराबोलिक पाथ, उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, उसको निकालते हैं। डायग्राम के ऊपर चलते हैं। डायग्राम के ऊपर जब हम जाएंगे तो देखते हैं, लेट अस सपोज हमारा जो p है, जो पॉइंट है, उसको xy कोऑर्डिनेट थे, लेकिन इस टाइम के ऊपर हम उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v cos अल्फा बनेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो v sin अल्फा बनेगा। जब हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन हमें v की वैल्यू मिल सकती है, जो हमारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं। तो इस v की वैल्यू हम निकालते हैं, कैसे होगा, लेट अस सी। हमारा ये जो मोशन है प्रोजेक्टाइल का, हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल। क्योंकि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वर्टिकल, इसी प्रकार वेलोसिटी निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो दोनों वैल्यूज क्या होंगे एट टाइम t, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हमें पता है हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि u इज अ यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, और वेलोसिटी इन वर्टिकल 0 है इनिशियल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज प्लस g, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में फाइनल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस
et। तो यहां पे हमारा आ जाएगा vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t, और इसी प्रकार यहां पे आ जाएगा vy इक्वल्स टू vx प्लस vy प्लस ay इंटू t। यहां वैल्यूज पुट कर दो, ux की वैल्यू को हमने u पुट कर दिया और ax की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, तो आपके पास आ गया vx इक्वल्स टू u। और इसी तरह vy की जो वैल्यू आएगी दैट इज ये u है, uy मींस इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, ay की वैल्यू g पुट कर दी और साथ में t, तो vy आ गया हमारा gt के बराबर। तो ये दो वैल्यूज मिल गई हमें, जो आपकी वेलोसिटी थी एट एनी टाइम थी, जिसमें हमने दो कंपोनेंट डिवाइड किए थे vx vy, उनकी वैल्यूज मिल गई, एक u और gt। अब हम जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेक्टर एडिशन, तो जो v होगा दैट इज सिंपली इक्वल्स टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ये हम वेक्टर एडिशन में पढ़ चुके हैं, vx की वैल्यू पुट कर दो u स्क्वायर और vy की वैल्यू पुट कर दो gt का होल स्क्वायर, दिस इज v। तो v जो आएगा दैट इज सिंपली u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इनटू t का स्क्वायर। This is the expression for the velocity at any time t। अब tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा है क्या? अल्फा है डायरेक्शन ऑफ v विद हॉरिजॉन्टल, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो अगर हमें tan अल्फा निकालना है, मींस अल्फा निकालना है, तो आप वैल्यूज किसकी पुट करेंगे? आप v साइन अल्फा अपॉन v कॉस अल्फा पुट करेंगे, और v साइन अल्फा और v कॉस अल्फा है किसके बराबर, वो अभी हमने डिराइव किया है। तो tan अल्फा इक्वल्स टू v साइन अल्फा अपॉन v कॉस अल्फा, v से v कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। ये आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जो vx और vy क्या आया है वो हम वहां पुट कर देंगे। तो vy की वैल्यू gt है और vx की वैल्यू u है, तो लास्ट में हम इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी gt अपॉन v। तो इसका मतलब अल्फा किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स gt अपॉन। So this is the angle alpha made by velocity v with the horizontal।